हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टुडे फ्यूचर 6398 पर। आज हम लाए हैं हिंदी का मॉक टेस्ट, जिसमें होंगे हमारे 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फिर बिना सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, दिन रात में कौन सा समास है? दिन रात में कौन सा समास है? दिन रात में कौन सा समास है? क्या द्विगु समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा, या द्वंद्व समास होगा, या फिर कर्मधारय समास होगा? तो हम सबसे पहले देख लेते हैं द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे कि पंचवटी, तो इसमें तो है नहीं हमारा, तो ये तो हमारा राइट आंसर होगा नहीं। अव्ययीभाव समास क्या होता है? अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है या फिर उपसर्ग होता है, तो इसमें उपसर्ग तो है नहीं पहला पद, तो ये भी गलत हो गया। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। तो दिन रात में क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं और दोनों एक दूसरे के प्रधान भी हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कर्मधारय समास की विशेषता देख लेते हैं क्या है। कर्मधारय समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, जैसे कि नील गाय, गाय कैसी है? नीली, तो इसका मतलब ये भी होगा नहीं हमारा। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा? तो देख लेते हैं कौन सा। क्या ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा? तो हम देख लेते हैं ऑप्शन ए में क्या ही है। ये क्या हमारा एक अर्धस्वर है। क्या है हमारा? अर्धस्वर। थोड़ा लेक ऐसे ही आ रहा, कोई बात नहीं, अब बात तो समझ में आ रही है। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा यह होता है, एक हमारा वह होता है। तो ये और वह, ये दोनों तो हमारे हो नहीं सकते। एक ये नहीं हो सकता, एक ये नहीं हो सकता। ये कंठ ध्वनि होती है हमारी, कौन सी? कंठ ध्वनि। थोड़ी पेंसिल ऐसी चल रही है, कोई बात नहीं। तो हमारा श्रेय क्या हमारा? ये राइट आंसर होगा। ये किस किस के योग से मिलकर बना है? आधे स प्लस रे के योग से मिलकर बना होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न होगा, और हाँ, वीडियो ज़रा अच्छा लग रहा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर ज़रूर बताएं कि आप 10 में से कितने कर पाते हैं। तो आपका प्रश्न है ये कि कंकाल किसकी रचना है? कंकाल किसकी रचना है? रसखान की है, निराला की है, मुंशी प्रेमचंद की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है? तो हमारे रसखान की तो है नहीं, निराला की भी नहीं है, मुंशी प्रेमचंद की भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद की रचना है। कौन कौन सी? कंकाल है, तितली है, झरना है, लहर है, आंसू है, ये सब किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है, आपका प्रश्न है, थोड़ा छोटा हो गया ये, बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। आपका प्रश्न है, इनमें से तरंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इनमें से तरंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा? क्या रत्नाकार है, कर्मठ है, किरण है, या फिर उर्मी है? ये हिंदी का बेस्ट इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? उर्मी। उर्मी क्या हमारा तरंग का वो विलोम शब्द है, नहीं पर्यायवाची शब्द है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। रत्नाकार किसका? हमारा समुद्र का है, समुद्र का है। कर्मठ हमारा कछुआ का है। तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या होगा? ये ले लिया गया हमारा विराम चिन्ह से प्रश्न। इनमें से अल्पविराम कौन सा है? इनमें से अल्पविराम कौन सा है? क्या ए होगा, क्या ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, या ऑप्शन डी है? देख लेते हैं सबसे पहले नीचे से ही। ये कौन सा चिन्ह हमारा? ये हमारा योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। थोड़ा लेख पता नहीं क्यों बेकार आ रहा, पेंसिल थोड़ा सही नहीं चल रही है।
ये क्या हमारा संबोधन चिन्ह, संबोधन। अब आज तो समझ में आ रही होगी आपको, मैं उम्मीद करता हूँ। ये क्या है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अल्पविराम। ये क्या है हमारा अर्धविराम, अर्धविराम। इन दोनों में ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, इसलिए ये ध्यान से करना। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या होगा? आपका प्रश्न है, आम में कौन सी संज्ञा है? आम में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? तो द्रव्यवाचक तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये किसी द्रव्य का बोध नहीं करा रही। जैसे कि तेल, तेल की हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक के समूह को दर्शा रही, जैसे सेना, सेना में एक समूह होता तो ये भी नहीं हो सकता। एक जाति का बोध करा रहा आम, आम एक पूरी जाति को दर्शा रहा है। यदि होता है जैसे कि लंगड़ा आम या चौसा आम, अगर उसका नाम होता तो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाता, तो इसलिए ये भी नहीं है। ये खाली आम दे रखा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या है? ये ले लिया गया हमारा कारक से प्रश्न। संप्रदान कारक के लिए कौन सी विभक्ति है? संप्रदान कारक के लिए कौन सी विभक्ति आती है? किसके लिए? संप्रदान कारक के लिए। तो पर होगी क्या? नहीं। ये कौन से कारक के लिए आती है? हमारी अधिकरण के लिए। ये कौन से के लिए आती है? अधिकरण कारक के लिए। में ने किसके लिए आती है? कर्ता के लिए। के लिए किसका आती है? संप्रदान के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा आज पेंसिल सही नहीं चल रही है, कोई बात नहीं। से किसके लिए आती है? ये अलगाव के लिए भी आती है, अपादान कारक के लिए और करण कारक के भी लिए आती है। तो ये भी नहीं होंगे हमारे तीनों, ये तो हो नहीं सकते। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या है? इसने पूछा है, हिंदी में कुल कारक चिन्ह कितने होते हैं? तो आपके ऑप्शन है 2 होते हैं, 3 होते हैं, 8 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 कारक होते हैं हमारे। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या है? शाकुंतलम महाकाव्य का हिंदी में अनुवाद किसने किया? यह प्रश्न हिंदी में बार बार खूब पूछा जाता है और हर परीक्षा की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसने किया? कि सूरदास ने किया? नहीं। रसखान ने किया? नहीं। हरिश्चंद्र ने किया? नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? राय लक्ष्मण सिंह ने शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया था। शाकुंतलम किसकी रचना? कालिदास की। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका ये लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आकाश के बिलोम शब्द पूछा इसने, क्या गगन है, पाताल है, अंबर है या अम्बुद है? इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।